इनकम टैक्स रूल्स में कई बदलाव कर रहा है, जैसे कि फॉर्म 16 अब नहीं आएगा और फॉर्म 26 एस का भी नाम बदला जाएगा। फॉर्म 16 की जगह अब आपको फॉर्म 130 देखने को मिलेगा। यह 1 अप्रैल 2026 से बदला जा रहा है। एक नया डॉक्यूमेंट आने वाला है जो कि सीधे इनकम टैक्स के ट्रेसिस पोर्टल पर जनरेट किया जाएगा और वहीं से आप डाउनलोड कर पाएंगे। फॉर्म 16 की जगह लेने वाला फॉर्म 130 भी TDS सर्टिफिकेट होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा जानकारी होगी। आइए जानते हैं फॉर्म 130 क्या है। न्यू इनकम टैक्स रूल्स के तहत यह फॉर्म TDS सर्टिफिकेट का नया रूप है। इसमें जो फॉर्म 16 में गलतियां रह जाती थी, जिनके चलते नोटिस का भी सामना करना पड़ता था जो एम्प्लॉई हैं उनको, अब फॉर्म 130 को इसी खामी को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। इससे टैक्स पेयर के पास अपनी कुल इनकम, डिडक्शन और लायबिलिटी का हिसाब होगा। फॉर्म 26 AS अब फॉर्म 168 होगा। फॉर्म 26 AS अभी तक आप डाउनलोड करते आ रहे थे, जिसकी सारी डिटेल आप देख सकते थे, उसमें डिडक्शन वगैरह और इनकम टैक्स कितना कटा था वो, लेकिन अब उसका भी नाम बदला जा रहा है। एक नया फॉर्म आ रहा है 168। बैंकों और संस्थानों की ओर से दिया जाने वाला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी अब फॉर्म 61A की जगह फॉर्म 165 में आएगी। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इनकम का ज़्यादा साफ डेटा पहुंचेगा। 26 AS हो गया 168 और 61A की जगह हो गया फॉर्म 165। कैसा होगा फॉर्म 130 जो फॉर्म 16 की जगह ले रहा है? फॉर्म 130 के स्ट्रक्चर को काफ़ी बारीकी से डिज़ाइन किया गया है। इसे 3 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट A, B और C। पार्ट A में एम्प्लॉयर, बैंक और टैक्स पेयर की बेसिक जानकारी होगी। पार्ट B में पेमेंट की इनकम और TDS की डिटेल होगी और पार्ट C में फाइनेंशियल ईयर के टैक्सेबल इनकम का पूरा कैलकुलेशन होगा। एनेक्सर कितने होंगे? फॉर्म 130 के 2 अलग अलग एनेक्सर हैं। एनेक्सर 1 मुख्य रूप से सैलरीड पर्सन के लिए है। इसमें सैलरी डिडक्शन और रिबेट की डिटेल होगी। वहीं एनेक्सर 2 पेंशन और ब्याज से होने वाली कमाई पर निर्भर रहने वाले सीनियर सिटीजन के लिए तैयार किया गया है। कब और कैसे मिलेगा यह सर्टिफिकेट? फॉर्म 130 पूरी तरह से सिस्टम बेस्ड होगा। इसे सिर्फ ट्रेसिस पोर्टल से ही डाउनलोड किया जा सकेगा। यह इनकम टैक्स की वेबसाइट है। आपके एम्प्लॉयर या बैंक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे तिमाही TDS रिटर्न फॉर्म 138 दाखिल करने के बाद ही इसे जारी करें। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 15 जून तक इसे जारी करना अनिवार्य होगा। अगर आप साल के बीच में नौकरी बदलते हैं तो आपको पुराने और नए एम्प्लॉयर से अलग अलग फॉर्म 130 लेने होंगे।